नाइन्थ के भाई बहन ध्यान देंगे। आज अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चौथे लेशन का। टॉपिक हमारा है प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर स्पीड का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा है उसकी गति कितनी होनी चाहिए या फिर उस स्पीड को क्या कहते हैं। तो प्रोसेसर की गति यानी कि स्पीड से तात्पर्य प्रोसेसर द्वारा सूचनाओं को एग्जीक्यूट करने की गति से होता है, यानी कि वो कितने समय में सूचना को एग्जीक्यूट करता है, कितने समय में सूचना को संपादित कर देता है, प्रोसेस कर देता है। इसकी गति को हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। किसी प्रोसेसर की गति प्रोसेसर के द्वारा की जा रही डाटा बस पर निर्भर करता है, यानी कि प्रोसेसर किस प्रकार के डाटा बस का यूज़ कर रहा है उस पर उसकी गति डिपेंड करती है। डाटा बस प्रोसेसर में डाटा के आवागमन का कार्य करता है। हम लोग की लाइफ में बस का क्या कार्य है? आवागमन का कार्य। कंप्यूटर सिस्टम में भी प्रोसेसर में जो डाटा जो बस होता है वो डाटा का आवागमन कराता है, ले जाता है, ले जाता है, रिसीव करता है, सेंड करता है। ये डाटा बस 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स की होती है। 8 बिट्स से तात्पर्य एक समय में मात्र 8 बिट्स के डाटा ही ट्रांसफ़र होने से है, उससे ना अधिक होगा, उससे कम हो सकता है। इसी प्रकार 128 बिट से डाटा बस से तात्पर्य कि एक समय में केवल 128 बिट डाटा को ही वो ले जा सकता है, रिसीव कर सकता है। डाटा बस का आकार जितना अधिक होगा प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्रमिक विकास, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या मतलब है कि प्रोसेसर का कैसे सिस्टमेटिक विकास, स्टेप वाइज कैसे उसका डेवलप हुआ, कैसे अपडेट होता गया, कैसे आगे बढ़ता गया। तो CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर निर्माण के क्षेत्र में इंटेल एक सबसे अग्रणी कंपनी है। टीवी पर एडवर्टाइज भी आप लोग देखते होंगे। जो इंटेल कंपनी है वो आज के डेट में सबसे आगे कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। इसके द्वारा कुछ निर्मित माइक्रो प्रोसेसर हैं जिसकी श्रृंखला का नाम दिया हुआ है 8080, 8085, 8086, 80286, 80386, 80486, पेंटियम का, उसके बाद डुअल कोर की अनेक श्रृंखलाएं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं सबका कहीं ना कहीं अलग अलग रोल है। तुलनात्मक दृष्टि से देखो तो कोई अच्छा है, कोई उससे अच्छा है, बुरा कोई नहीं है। 8088 है तो उससे थोड़ा अच्छा 8086 है, क्योंकि उसको अपडेट करके बनाया गया। जैसे पुराने समय में सादा मोबाइल चलाते थे आप लोग, कलर आया, एंड्रॉयड आया, स्मार्टफोन्स आ गए, यानी काम बात करने का ही है मगर उसको क्या कर दिया गया, अप टू डेट कर दिया गया, उसको और अच्छा बना दिया गया। तो जो इसमें हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो है 8088। यह 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका डाटा बस 16 बिट का नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यह माइक्रो प्रोसेसर मात्र 16 बिट का होता है और माइक्रो प्रोसेसर पर 16 बिट यह प्रदर्शित करता है कि यह एक समय में मात्र 16 बिट के डाटा यानी कि 2 बाइट पर ही काम कर सकता है, उससे अधिक डाटा पर कार्य नहीं करेगा एक समय में। इसके अंदर 14 रजिस्टर्स होते हैं। 14 रजिस्टर्स कितने बाइट के होंगे? तो 28 बाइट के। 14 रजिस्टर्स 28 बाइट के होते हैं और इनका कार्य क्षेत्र 28 बाइट का होता है। ये 8 बिट एड्रेस बस का यूज़ करते हैं। अब आया अभी एड्रेस बस कितना होता है, तो 8 बिट का। माइक्रो प्रोसेसर कितने का है? तो 16 बिट का। तो ये 8 बिट के एड्रेस बस पे कार्य करते हैं। 8 बिट एड्रेस बस यह प्रदर्शित करती है कि यह CPU एक समय में केवल 8 बिट डाटा ही ग्रहण कर सकता है, उस पर कार्य कर सकता है, उसको भेज सकता है। जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अन्य गुणों में तो ये 8088 के समान ही है, यानी कि ऊपर वाले के समान ही है, परंतु इसमें परिवर्तन केवल ये है कि जो इसका डाटा बस 8 बिट का था 8088 का, ये जो 8086 का डाटा बस है वह 16 बिट का हो गया, यानी कि डबल। अर्थ क्या है कि प्रोसेसर के डाटा ग्रहण करने की, भेजने की, स्वीकार करने की जो दर है वह 8088 प्रोसेसर की तुलना में दोगुनी हो गई है। उसका 8 बिट था, इसका 16 बिट है। जो तीसरा हमारा है 80286। यह माइक्रो प्रोसेसर IBM कंपनी ने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बाद बनाया।
यानी कि 8086 के बाद 80286 बना। यह अपने कुछ विशेष गुणों के कारण 8086 से काफ़ी भिन्न था। तो गुण क्या क्या थे? इसके विशेष गुणों में मल्टीटास्किंग का गुण था, विभिन्न प्रकार के कार्य करने का गुण था। इस गुण के कारण इसको वह एक से अधिक कार्य संपादित कर सकता था। तो करने का जो इसका तरीका था वो दो मोड में होता था, दो प्रकार से होता था, दो टाइप से होता था। पहला मोड था रियल मोड और दूसरा मोड था प्रोटेक्टेड मोड। रियल मोड क्या था? रियल मोड में यह बिल्कुल 8086 के समान ही कार्य करता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। स्पीड भी वही, बिट भी वही, डाटा बस भी उतना ही बिट का, सब 8086 का था। परंतु प्रोटेक्टेड मोड में यह मुख्य मेमोरी को अलग अलग प्रोग्रामों के लिए अलग अलग भागों में बांट देता था। यानी कि एक मेमोरी को विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के लिए वो पहले बांट देता था, ऐसा नहीं कि एक ही में सब हो, विभक्त कर देता था। एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को दिए गए मेमोरी एरिया का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि पहले ऑलरेडी बांट दिया है। तो ऐसा नहीं कि पहला प्रोग्राम दूसरे में घुस जाए, दूसरा प्रोग्राम पहले वाले की एरिया में चला जाए, वो बांट देता था। इसका मतलब सबको अपने अपने एरिया में ही काम करना था, जिस कारण मेमोरी एरिया एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों को संपादित कर सकता है। तो ये था आपका 8086 का। फिर उसके बाद जो इसमें अगला सीरीज आता है वो आपका 80386 माइक्रो प्रोसेसर का। यह 80286 के पश्चात बना 80386। यह 80286 की तुलना में तेज, अधिक शक्तिशाली। यह भी 80286 की तरह दोनों मोड में काम करता था, रियल मोड में और प्रोटेक्टेड मोड में। रियल मोड में कैसे? तो 8086 के समान, और प्रोटेक्टेड मोड में तो मेमोरी का विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के अनुसार उनको विभक्त करता था और एक प्रोग्राम अपने ही एरिया में काम कर सके, ये प्रोटेक्टेड मोड में काम करता था। अगला जो हमारा था 80486, ये क्रमशः बनते गए, ये ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर समयानुसार अपडेट होते गए और इनका नाम परिवर्तित होता गया। 8086 को परिवर्तित किया गया तो 80486 बना। यह प्रोसेसर 80386 प्रोसेसर की तुलना में गति में तेज था और एक सेकंड में लगभग 20 मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता था। ध्यान देना है, 80486 प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है? तो 20 मिलियन निर्देशों को। अगला जो बना पेंटियम श्रृंखला, यानी कि 80486 के बाद 80586 ही बना, मगर इसका नाम बाद में पेंटियम कर दिया गया। यानी कि इसके अंदर भी एक सीरीज बनाई गई, अनेक प्रोसेसर बनाए गए। 1993 में पेंटियम प्रोसेसरों की श्रृंखला का पहला प्रोसेसर बाजार में आया। जब पहला प्रोसेसर बाजार में आया तो इसका नाम रखा गया 80586, लेकिन बाद में इसे पेंटियम नाम दिया गया और पेंटियम प्रोसेसर एक सेकंड में 80486 की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, 5 गुना, यानी कि 20 मिलियन निर्देश को एग्जीक्यूट करता था या 100 मिलियन निर्देशों को एग्जीक्यूट कर सकता था। इसके बाद ये 80586 था, यानी कि जो पेंटियम श्रृंखला थी, पेंटियम प्रोसेसर था, इसकी एक श्रृंखला बनाई गई। पेंटियम प्रोसेसर जो आया, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, या कहें तो P1, P2, P3, P4 प्रोसेसर आए। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, इनको ही कंपेयर किया जाए, पेंटियम 1, 2, 3, 4 को ही, तो जो पेंटियम 4 प्रोसेसर था, यानी कि P4 प्रोसेसर था, वह एक सेकंड में 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शन के से ज़्यादा ही निर्देशों को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये क्वालिटी थी। और अपडेट हुआ कंप्यूटर, प्रोसेसर और अपडेट हुआ, डुअल कोर की श्रृंखला आई। सन 2009 में इंटेल कंपनी के द्वारा विकसित डुअल कोर श्रृंखला का पहला प्रोसेसर बाजार में आता है। डुअल कोर 2009 में इंटेल कंपनी के द्वारा, पेंटियम आया 1993 में, डुअल कोर आया 2009 में। इसके पश्चात कोर टू ड्यू, अब डुअल कोर की श्रृंखला आ गई, कोर टू ड्यू। डुअल कोर में पहला कोर टू ड्यू, i3, i5, i7 प्रोसेसर आए। इन प्रोसेसरों की प्रोसेसिंग स्पीड तथा ग्राफिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, डाटा बस भी इनके हाई स्पीड का है
ज़्यादा बिट्स का है। तो भाई बहनों इस तरह से ये चौथा पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले दिन आपको पहले लेशन का PDF भेजा जाएगा और प्रश्न भेजे जाएंगे, जिसमें से उत्तर आप स्वयं छांट के लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।